अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ बराह रास्त नाल मैं तुहाडा मेज़बान इमरान जावेद ते मैं असमत आशवानी। नाज़रीन, आज सुबह कराची तो आने वाला एक जहाज मारगला दी पहाड़ियां नाल टकरा के क्रैश हो गया, जिहदे विच 152 लोग सवार सी ते वो सारे दे सारे अपनी जान तो धो बैठे। इस हाने की वजह तो पूरी कौम इस वक्त सोग विच मुब्तला है। हाशवानी साहब, एक बहुत बड़ा हादसा सी ते इस टाइम पूरा मुल्क जिहड़ी सोग दी कैफियत विच है, तुसीं की कहंदे हो? पाकिस्तान की तारीख दे विच बल्कि तुसी दुनिया की तारीख देखो कि इस तरह का कोई हादसा होता है तो ना सिर्फ पूरी कौम बल्कि हर जिथे जिथे इंसान वसदा है वो इस तरह की अलमनाक मौत जी अज का हादसा है वो सैकड़ा जाना जड़ियाँ ने वो ज़ाया हुई, हज़ारों लोग मुतासर हुए। और अगर मैं कहूँ कि लखां लोग बल्कि करोड़ों लोगों ने इस गम को महसूस किया। वो नौजवान लोग भी सन, वो लोग भी सन जिन्होंने अपनी जिंदगी का इब्तदाई सफ़र शुरू किया। वो ऐसा एक जोड़ा भी है सी, शायद होर भी हो, जिहड़े ने पिछले हफ्ते शादी की सी बेचारिया ने तो एक अपनी जिंदगी के सफ़र ते जा रहे सन तो वो आखरत का सफ़र होया। वो ऐसे खानदान भी सन कि जिन्हों के बीवी बच्चे भी सन। एक ऐसा खानदान नहीं, कई खानदान ऐसे सन जिहदे बच्चे भी सन, मियाँ बीवी सन। साढ़े कोल एक अलमिया वे कि इस तरह के हादसा साढ़े कोल होंदे ने। अगर असी थोड़ा जिहा तारीख का मुताला करिए तो सानू पता चलेगा कि 14 तो वध इस किस्म के हादसा साढ़े कोल हो चुके हैं, जिहदे विच सैकड़ा नहीं हज़ारां बंदे लुकमे अजल बने। हादसा होंदा है, तहकीकात दे वास्ते कमेटियां बनदियां ने, फिर बयानात आउण लग पैंदे ने, फिर मुश्किल सूरत हाल और फिर ठप, फिर कोई पता नहीं चलता। और ज़्यादातर तुसी देखो, ज़्यादातर हुण इल्ज़ामात दा रुख पता ही किधर होएगा, उस पैलेट वाल। वो चौधरी साहब जिहड़े इस वक्त जिंदगी दी बाजी हार गए ने ते इस वक्त चौधरी परवेज साहब दुनिया च मौजूद ने, क्योंकि सारा रुख उधर करना है, उन्होंने वालों जवाब नहीं आ सकता। तुसी ट्रैफिक कंट्रोल नूं देखोगे, तुसी टावर वाला नूं देखोगे, तुसी इत्थे दी जिहड़ी मुख्तलिफ टैक्नीकल सूरत हाल होगी, तुसी एयर बलू नूं तुसी देखोगे, तुसी उत्थे ग्राउंड स्टाफ नूं देखोगे, अजीब अजीब गुफ्तगू होएगी। तुसी वजीर दफा साहब नूं देख लो, तुसी वजीर दाखिला साहब नूं देख लो, जिन्हां नूं अज तक ये नहीं पता चल पहले कि जी उत्थे लोग जख्मी हो गए। मेरा बेसिक एक सवाल है अज फिर, किधर गया वो NCMC सैल, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सैल, जिहदा DG जावेद इकबाल चीमा, ब्रिगेडियर इकबाल चीमा, जिन्हें एक मिनट तो पहले कह दिता कि बीबी दी हलाकत जी, बीबी दी शहादत जी है वो लीवर नाल हुई सी। और इस तरह के वो सैल जिहड़ा करोड़ों अरबां रुपया लैंदा है और हर साल उस पर खर्च होंदा है, किधर गए वो हज़ारों एहलकार, वो जिहड़े असीं किहा सी कि भाई ए वो लोग ने जिहड़े वालंटियर ने, किधर गए? मगर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਫਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀम्स ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। इमरान साहब, अगर इसकी तारीफ करनी है तो उन्होंने देहातियों की तारीफ करो जिहड़े नाल रहिंदे सन। इन्हां नूं रास्तियां दा पता नहीं सी और बदकिस्मती नाल जहाज ऐसी जगह ते क्रैश होया, वो मारगला दी पहाड़ियां दी वो सब तो खतरनाक तरीन जगह है। और जदों बदकिस्मत जहाज क्रैश होया उदों ही लैंड स्लाइडिंग हुई और जहाज 3 मुख्तलिफ हिस्सां दे विच गया, दाएं बाएं और पहाड़ तो पार। पता नहीं वो किस तरह लगे कि 3 हिस्सों के विच, और जिन्नी बाडियां सन वो बिखर गई, मासूम इंसानां दीयां बाडियां बिखर गई। और उत्थे जिहड़े नाल रहण वाले लोग सन, वो पहाड़ी लोग, उन्होंने पता है किस तरह उतरदा है। मैं इस वास्ते कहना कि असी 2005 दे विच जदों कि असी कि साडे कोल हज़ारों वॉलंटियर हो गए ने, हर साल तो तुसी देखोगे उहदे विच हर साल उन्हां नूं करोड़ों रुपए मिलदे ने, वो किधर गए वो सैल ते? मगर एयर क्रैश की कर सकते हो, एयर क्रैश की कर सकते ने तुसी दुनिया जी जिथे भी देख लो। शानी साहब जिहड़े फ्रांस दे पिछले दिनों चो मरे सन, पोलैंड दे जिहड़े सदर मर गए अपनी बीवी दे नाल, वो भी एयर क्रैश ते रेस्क्यू टीम्स या कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इस गल दे कि वो रिकवरी कर लैण। हुण रिकवरी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए घट लग जाए वो उन्हां दी एक्सपर्टीज ते डिपेंड करदा है। बिल्कुल ए जिहड़ी जगह सी इत्थे ते पहुंचणी है। ठीक है, मेरा बेसिक सवाल ये वे कि क्या साडे कोल इस तरह दा तरबियत याफ्ता अमला है? असी जिस वक्त हादसा होया 9 बजे के लगभग
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब जी वास्सलाम जी। अच्छा सर, सुबह का जो हादसा होया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? देखो इस वक्त फौरी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरे तौर पर हो ना जाए उस वक्त तक कुछ भी कहना जोड़ा होंदा है। एक तो गैर जिम्मेदारी की निशानी होंदी, दूसरा इन्नियां चीज़ां जिहड़ियां ने गलत हो सकदियां ने, इन्नियां चीज एरर्स हो सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज ने, वो सब नूं आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सक्लूड करना एक बड़ा पेनस्टेकिंग जिहा काम होंदा है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ਅੱਜ ऐसी चीज़ होंदी है जिसनूं बहुत केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करके रैकेज नूं रीअसैंबल करके उस बाद अंदाजा लगाया जाता है। तो जिहड़े ब्लैक बॉक्सिस मिलणगे ਉਹਦੇ ਚ हर किस्म की ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है परफॉर्मेंस की चीज़ दी होएगी, उस लम्हे ते की हाल सी, पावर कितने सी, इंजन कितने सी, पायलट क्यों इन्नी वेरीएशंस कर रहा सी, वो सारी चीज़ नूं पीस करके इकट्ठा करके फिर एक पूरी दी पूरी स्टोरी रीबिल्ड की जाती है कि ये मुमकिनात ने। फिर वो दो तीन जिहड़ियां मेन पॉसिबिलिटीज होंदियां ने उस विचों एक आध चीज़ कट के फिर जिहड़ी मोस्ट लाइकली होंदी है उस डिटरमिन किया जाता है। लेकिन सर जी ऐसी चीज़ का तो दुख है, असी इसे एक्सपर्टी नूं तो रो रहे हैं कि इस तक कदों सानू पता चलेगा। बेसिक मालूमात ये होंदियां ने जदों हादसा हो गया कम अज कम पायलट दी लास्ट गुफ्तगू टावर नाल की हुई और उस तो इलावा अगर ये तहकीकात साढ़े कोल तो अज तक नहीं आई, साढ़े कोल इस तरह के जिन्ने भी खौफनाक हादसात होए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एयर चीफ ਨੂੰ भी देखिया कि बहुत सारी अस्करी कुवतां नाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਦਾ क्रैश अज तक की होया ਉਹਦੇ रिजल्ट कितने ने। हाँ उसका ये होंदा है कि ये गल तुहाडी बिल्कुल मुनासिब है कि इसनूं रिलीज करना पब्लिक डोमेन दे विच वो किस हद तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग सवाल है। लेकिन हर हादसे की जिहड़ी तहकीकात होंदियां चाहे वो चीफ होए या कोई आम आदमी होए या सवारियां वाला जहाज होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुकम्मल तौर पर इस वजह करके किया जाता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना काम है जिहदे के लोगों दी जान का खतरा होंदा है। तो इस वजह करके कदे भी कोई इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन जी है वो कमज़ोर तरीके नाल की जाए या मुकम्मल ना की जाए कोई चीज़ छुपाई जाए, क्योंकि हर एक्सीडेंट का मकसद ये होंदा है कि उसको कोई सबक सीखा जाए, ये देखा जाए कि आइंदा चीज़ां रिपीट ना हो। देखो अज के हिसाब नाल जो असीं देख लैंदे हां कि मौसम की नोयत किस किस्म की सी, मौसम की जी सामने चीज़ नजर आती है ये लगता है कि मौसम का कोई हथ है। हुण मौसम का हथ किस तरीके नाल उन्हें प्ले अप किया है, किस तरीके दे नाल चीज़ शामिल हुई है, कंजैक्चर गैस वर्क ख्यालात सोचां बेशुमार ने, लेकिन उन सब सोचां नूं सब इस सारे दे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हां दे दिमाग विच यही सवाल सर जी असीं मुख्तसार करांगे एक छोटी जी गल दसो कि जिस तरह माजी दे विच हादसात होंदे रहे ने साडे कोल उन्हां दा रिजल्ट नहीं आया, क्या एदा रिजल्ट आ पाएगा? असीं समझने नहीं आएगा। नहीं जी रिजल्ट तो थोड़ी क्या मुराद है? रिजल्ट की मुराद ये पता लगेगा कि किस वजह तो ये हादसा होया और कौन जिम्मेदार सन। जाहिर है ये ते देखो ना जी ये ते जिहड़ी होंदी एयरलाइन होंदी उन्हां दी अपनी जिम्मेदारी जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए कि वो इस चीज़ नूं लोकां दी तसल्ली दे वास्ते अपने बिजनेस वास्ते कमर्शियल इंटरेस्ट वास्ते लोकां दे खौफ नूं दूर करने वास्ते वो सारी चीज़ां सामने लैके आंदे ताकि पता लगे कि किस वजह करके हादसा होया, ताकि उसकी जिहड़ी डेफिनेशन होएगी तो लोकां नूं फिर तसल्ली हो जाएगी, उस बाद पता लग जाएगा। ये एक चीज़ है जिहड़ी कि एक कमर्शियल इंटरेस्ट के तौर पर सामने आनी चाहिए। अच्छा सर ये भी किया जा रहा है कि इस्लामाबाद जिस तरह नो फ्लाई जोन है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ? इमरान बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली गल है, मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ी वाली गल है। यानी एक आदमी